नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले एआईबी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग के द्वारा आईपीसी को तैयार किया गया था। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड, वो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? अब इसमें क्या है कि जो भाई इंडियन पिनल कोड को फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा तो तैयार किया गया था, मगर उनके चेयरमैन को थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा भी तैयार किया गया था। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो लॉर्ड मैकॉले, तो ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो आईपीसी को किसने तैयार किया था? ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वॉज प्रिपेयर्ड बाय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों एविडेंस एक्ट को सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ पे लागू होता है? दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट पे लागू नहीं होता है। ओके, आर्बिट्रेशन पे लागू नहीं होता है, ये होता है ओनली जुडिशियल प्रोसीडिंग। कहाँ पे होता है? जुडिशियल न्यायिक कार्रवाई पर ही लागू होता है। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स। भारतीय दंड संहिता प्रभाव में कब आया दोस्तों? आईपीसी जो प्रभाव में आया 1 जनवरी 1862 को आया। कब आया? 1 जनवरी 1862। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1862 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 समन केसेस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सम्मन मामले ऐसे मामले होते हैं। कौन से मामले होते हैं दोस्तों? सम्मन मामले हमेशा वे मामले होते हैं जो 2 वर्ष से कम मामले, 2 वर्ष से जिनकी सजा 2 वर्ष से कम की होती है। क्या होती है? 2 वर्ष तक की ही होती है। ओके, तो इसका डी इसका हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर, जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास की सजा होती है, उनको हम सम्मन मामले कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्वायरमेंट फॉर फिक्सिंग जॉइंट लाइबिलिटी लाइज पार्टिकुलरली ऑन द कन्फिडरेशन ऑफ पार्टीज बिकॉज। संयुक्त दायित्व निश्चित करने के लिए अपेक्षा निम्नलिखित की वजह से पक्षों के संगठन पर रहती है। दोस्तों जॉइंट लाइबिलिटी संयुक्त दायित्व जो होता है वो कॉमन इंटेंशन ही कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉमन इंटेंशन। भाई कोई भी क्राइम कर रहा है, ए बी सी डी मिलके जाके डकैती करने चले गए, ए बी ने डकैती करी, सी और डी क्या बाहर खड़े हैं, तो क्या है? तो इन चारों को जॉइंट लाइबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जॉइंट लाइबिलिटी कॉमन इंटेंशन आईपीसी की सेक्शन 34 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम। देखो दोस्तों लीगल मैक्सिम कम से कम 3 से 4 लीगल मैक्सिम भी पूछी जाती है। द एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मैन सीट रिया मीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कोई भी जब क्राइम होता है वो 2 टाइप्स होता है, एक तो एक्टस रिया और एक होता है गिल्टी माइंड। ओके, तो जब तक माइंड उसका गिल्टी नहीं होगा, माइंड में कोई आया नहीं कि भाई मैं कोई गलत नहीं करा, जब तक उसको कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यही है, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता है। ओके, तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 केम इनटू फोर्स। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से परिवर्तन हुई? इसको दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी कब से हुई थी। सीआरपीसी को कब आया था, कब लागू किया गया था? ओके, कमेंट बॉक्स में बताना आपकी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट। पुलिस अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट को कौन से सेक्शन के तहत एक रिपोर्ट दी जाती है? दोस्तों आप कोर्ट में देखते होंगे चार्जशीट होती है, चार्जशीट जब दी जाती है, चार्जशीट होती है 173, उसी को हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। 173 के अंडर पुलिस क्या है, मजिस्ट्रेट को चार्जशीट देते हैं। ओके, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च वारंट इज इशूड अंडर सेक्शन सीआरपीसी। कौन सी धारा के अंदर तलाशी वारंट जारी किया जाता है? तलाशी वारंट 93 सेक्शन 93 धारा 93 के तहत किया जाता है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन
भाई देखो कौन से सेक्शन में जब उसके वारंट हो जाते हैं, कोई भी एक्यूज होता है उसके वारंट हो गए भाई, पहले BW बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, वारंट पर वारंट हो रहे हैं, तो उसके हम वो भाग चुका है, वारंट को अवॉइड कर रहा है, तो प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर घोषित किया जा सकता है, मतलब कि उसको फरार घोषित किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 82 धारा 82 के तहत, धारा 82 के तहत फरार घोषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन कौन से सेक्शन में बताया गया है कि जो एविडेंस होते हैं वे फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट ही लिए जा सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विभागक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकता है। दोस्तों कोई भी एविडेंस होता है वो सिर्फ दो ही प्रकार से लिए जा सकते हैं, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है भाई ए और बी में झगड़ा हुआ, ए और बी में झगड़ा हुआ तो किस कारण से हुआ, उसको फैक्ट इन इशू बोलते हैं, कौन सा इशू है, कौन सा इशू था। और दूसरा जब झगड़ा हुआ तो ए ने बी पर जो डंडे से मारा, चाकू से मारा, तो डंडा और चाकू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है, ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। तो कौन से सेक्शन में बताया, सेक्शन 5 में, एविडेंस एक्ट सेक्शन 5 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एविडेंस अनअर्थड बाय द स्नीफर डॉग फॉल्स अंडर। सूंघने वाले या कुत्ते द्वारा लिया गया साक्ष्य। भाई कभी कभी डॉग को लिए एविडेंस को लेने के लिए डॉग को लेकर आते हैं, अब डॉग आते हैं, अब उनसे कोई भी एविडेंस निकल जाता है सूंघने से, तो उसको हम साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत उसको हम लाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइड अंडर द इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। आईपीसी के अंदर दोस्तों 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। सेक्शन 53 में आप देख लेना, जिसमें कि ठीक है, तो यही 5 प्रकार के बताया गया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।